अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं। इस क्लास में आप लोग देखें, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने मेल मर्ज के बारे में बताया था, इसके कंप्लीट मेथड बताए थे और उम्मीद है आप सब ने प्रैक्टिस की होगी। लेकिन चंद स्टूडेंट्स ने मुझे प्रैक्टिस करके सेंड किए है, तो यकीन करें दिल टूट जाता है कि स्टूडेंट्स काम नहीं करते। तो हम ये लेक्चर सिर्फ आप लोगों के लिए तैयार करते हैं और आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेनी होती है, लेकिन एक साथ सब बैठ नहीं सकते, तो इस वजह से हमने फ्लेक्सिबल टाइम रख दिया। तो आप लोग काइंडली जो है प्रैक्टिस करें और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ये हम यूट्यूब के लिए नहीं बनाते लेक्चर, ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो खैर, आज की क्लास में आप देखें, स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज टू करेक्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। तो कॉमन F7 के साथ होता है, रिसर्च के ऑप्शन है, सोर्स के ऑप्शन है, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, लैंग्वेजेस। तो ये चीज़ें आप कैसे परफॉर्म करेंगे, तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं ये। तो इनको हम लोग जो है अभी करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखें बच्चों कि मेलिंग टैब आप लोगों को मैंने करवाया था लास्ट टाइम, और रिव्यू के अंदर जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर ये चीज़ें हैं। आप कुछ भी टाइप करते हो और उसकी मिस्टेक्स आपने कैसे दुरुस्त करनी होती हैं, तो उसके लिए आप देखें कि आपको, आप कहते हैं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मेरी मिस्टेक जो है वो लगा दे। तो जब आप डॉक्यूमेंट एक लिख लेते हैं तो उसके बाद अगला प्रोसीजर ये होता है कि आप लोग जो है कंप्यूटर से चेक करवा लें और कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम गलतियां इसकी लगा दें। जैसा कि आप एक टीचर को चेक करवाते हैं तहरीर के, सर मैंने ठीक लिखी है, तो वो जो है उसको फिर चेक करके करेक्शन कर देता है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। तो अभी उसने यहाँ पे हमें कह दिया कि यहाँ पे जो है वो मिस्टेक है, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए, कहता है डिजाइन ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन कर दे, ऐड टू ऑटो करेक्ट। जब हम गलत लिखा करें तो ऑटोमेटिकली ये करेक्ट हो जाया करें। तो ये भी आप कर सकते हैं। चेंज ऑल, फाइल में जितनी बार भी है चेंज कर दें, ठीक है। रीड अलाउड, ऊंचा बोल के दिखाओ, तो ये ऑफिस 2019 के अंदर ऑप्शन है, ऑफिस 10 वगैरह के अंदर ये ऑप्शन नहीं है रीड अलाउड का। तो उसमें थोड़ा और तरीके से सेटिंग करनी होती है। तो आप चेंज ऑल करें तो ये फाइल में जहाँ भी होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चेंज ऑल, रीडिंग, चेंज ऑल, डॉक्यूमेंट, चेंज ऑल। अगर ऑटो करेक्ट पे लगा दें तो ये जब भी आप इस तरीके से गलत लिखेंगे, आप भी फोर में आकर में एंड में ई डालेंगे तो फिर उसको सेट कर देगा। तो ऐड टू करेक्ट भी कर सकते हैं और चेंज ऑल भी कर सकते हैं। चेंज ऑल, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, तो पूरी फाइल उसने करेक्ट करार दे दी है। वैसे आप लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर की गलतियां लगा लेंगे, अपनी सेट कर लेंगे। थिसॉरस, थिसॉरस क्या होता है, सिनोनिम्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, अल्टरनेट वर्डिंग है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। एट अ लूज ऑफ फॉर वर्ड्स दैट सजेस्ट एन अदर वे टू से व्हाट यू मीन, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। इसको आप ओपन करो तो कोई चीज हमने किया हुआ है तो उसके जो है वो देखें दिखा रहा है, और वर्डिंग भी इसकी दिखा रहा है हम आपके सामने। तो कोई भी चीज़ है आप यहाँ पे अगर इसको रख देते हैं तो इसके बारे में आपको अदर थिंग्स जो है वो बताता है, ठीक है। फिल्म, फिल्म और इस तरीके से मूवी, वीडियो, वीडियो जो है सुधार, रिकॉर्ड, टेप, ये सब के सब वीडियो के इसमें आते हैं, ज़ुमरे में आते हैं। तो ऐसे जो है आम आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं
तो उसके अंदर हम सिनोनिम्स कहते हैं, कंप्यूटर में इसको तो सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ड काउंट, के अल्फाज की गिनती कैसे करते हैं। तो पूरी फाइल में आपको पता चल जाता है कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं। तो ये चीजें कैरेक्टर विद स्पेस, नो स्पेस, ये चीजें भी इसमें आ जाती हैं। रीड अलाउड है, किसी भी चीज को बोल के बता सकता है आपको कि क्या है। तो तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। ये भी आप चीजें कर लेंगे। ट्रांसलेट है, अगर ट्रांसलेट को अदर लैंग्वेज करना चाहते हैं तो सेट डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन लैंग्वेज में जाते हैं हम। अब यहाँ पे टर्न ऑन हमें करना पड़ेगी ये, और इसकी जो है इंटरनेट जो है उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकेगा। तो ट्रांसलेशन में ये करता है इंग्लिश फ्रॉम ऑटोटेक टू इंग्लिश। तो हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो हम लोग जो है यू प्रेस करते हैं और उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलवेज ट्रांसलेट टू दिस लैंग्वेज, तो हम कहते हैं इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया करें। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं, तो इस तरीके से दोनों तरफ से आपने लैंग्वेज चूज करके ये सेटिंग करनी है बच्चों। तो इसमें ये इंस्टॉलेशन होती है थोड़ी सी, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर सकता है। इंग्लिश टू उर्दू, ऑलवेज ट्रांसलेट टू दिस, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं ये। तो इस ऑप्शन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो जो है मतलब के प्रोग्राम को ऑफ कर देता है। खैर हम इसको दोबारा से चलाते हैं। वो एक बार रिस्टार्ट कंप्यूटर हो जाए तो फिर ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो मैं पहली बार ही इसमें ये कर रहा हूँ, मतलब के ऑफिस 19 के अंदर जो है ना उर्दू का, मतलब इस लैपटॉप में। तो खैर कोई इशू नहीं है, आप आसानी इसको जो है वो कर पाएंगे। तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ। वर्ड 2010 वगैरह के अंदर बड़ा आसान होता है ट्रांसलेट सिलेक्शन, जैसे ये सिलेक्शन की हुई है, इसको ट्रांसलेट करना है तो करवा सकते हैं। तो क्रिएट अ ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट विद माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके इसकी एक कॉपी बना दे। सेट ट्रांसलेशन लैंग्वेज, ये भी है इसमें जो है हो सकता है। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के अंदर होता है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, फुली लैंग्वेज चेंज हो सकती है इसमें। तो ये चीजें आप लोग जो है वो करके देखेंगे। अभी इसमें ऑफिस 2010 में अगर पॉइंटर ऊपर लेके आए वर्ड के, तो उसके अंदर उसकी उर्दू शो हो जाती है। तो वो बड़ी अच्छी सेटिंग है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने वो सेटिंग जो है यहाँ से कहीं और कर दी है गलत। तो खैर कोई इशू नहीं है, हम लोग जो है इसको create and open translate copy of the document in a separate window। तो ये जो है एक्चुअली ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैं माजरत खा हूँ, इसमें कीवर्ड में इशू आ रहा है कि ये जो है जैसे हम चाहते हैं वैसे काम नहीं कर रहा। खैर कोई मसला नहीं, आप इस तरीके से प्रोसीजर करेंगे, आप नेट से इंस्टॉल करें और आप सब्र के साथ काम करेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। लैंग्वेज वगैरह है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज वगैरह ये कर सकते हैं, और न्यू कमेंट्स वगैरह इस पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसके बारे में कमेंट लिखते हैं, तो ग्रेस आ गया फ्यू सेकंड अगो, और यहाँ पे आप कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, वर्ड लेक्चर्स। तो ऐसे आप लोग जो है कुछ भी आप दे दें तो ये जो है इसमें आ जाएगा। अभी ये जो है लेक्चर इसका जो है वो हमने कर दिया है। यहाँ पे साइड पे ये जो है कमेंट्स जो होते हैं, कमेंट्स का एरिया आ जाता है इसमें। ठीक है, इसका रिप्लाई भी होता है, रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो खैर रिव्यू के अंदर ये चीजें अहम है, और रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप एडिटिंग वगैरह को। ट्रैक चेंजेस वगैरह हैं, उतना ज़्यादा काम नहीं आते हैं।
लेकिन शॉर्ट कीज वगैरह के अंदर इस पे भी कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन वगैरह जो है लगाई जा सकती है कि फॉर्मेट ना कर सके, भी सेटिंग वगैरह में जाके सेटिंग हम कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आप देखें व्यू के ऑप्शन है, व्यू के ऑप्शन में जाहिर नजर आने वाली सेटिंग है इसमें। तो आप रीड मोड में जाते हैं तो रीडिंग मोड में आ जाता है। रीडिंग मोड में ऐसे फुल स्क्रीन आपके सामने शो होता है, तो हम लोग एस्केप की प्रेस करते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। और प्रिंट लेआउट हमारा नॉर्मल लेआउट होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। वेब लेआउट है, अगर एज अ वेब पेज इसको सेव करें तो कैसा नजर आएगा, तो उसके लिए आप वेब लेआउट में चेक कर सकते हैं। तो वेब लेआउट शो हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप अगर वेब डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता है कि HTML CSS वगैरह में काफ़ी सारी कोडिंग करनी पड़ती है, टैग्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सी मिस्टेक हो तो काम नहीं बनता। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप इसको भी चेंज कर सकते हैं HTML में। तो उसके लिए आप इसकी फाइल की टाइप जो है HTML रखते हैं, तो आप किसी भी चीज़ का जो है वेब पेज बना सकते हैं इसमें। तो आपका डिजाइन वेब पेज सिर्फ आपको लिखने से ही मिल जाएगा बगैर किसी प्रोग्रामिंग के। तो ये चीज़ें हैं, लर्निंग टूल वगैरह के नए ऑप्शन हैं, तो ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है इसको खुला खुला करके अल्फाज को दिखाता है, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं लर्न के हवाले से देखते हैं, तो क्लोज लर्निंग टूल करें तो ऐसे आ जाता है। और बच्चों इसके अलावा आप लोग देखें इसके अंदर जो है व्यू के अंदर ऑप्शन है वन पेज, मल्टी पेज, पेज विड्थ, जूम वगैरह है। तो ये चीज़ें सब आप जो है वो चेक कर लेंगे, बहुत आसान है। जूम कितनी होनी चाहिए, जूम को आपने एक लेवल में रखना है। तो पुराने ऑफिस में भी ऐसे होता था, ये 200 जूम रखनी है, 100 रखनी है। तो ये सब आप जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये जूम अभी हमने बढ़ा दी है, इस पर 100 पे क्लिक करें तो 100 में आ गई। तो यहाँ पे एक कमेंट लगा हुआ है, तो शो कमेंट में जाते हैं, हम डिलीट कमेंट में जाते हैं। ठीक है, डिलीट आल कमेंट में डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये हमने अभी इसको खत्म कर दिया इस तरीके से। प्रिंट लेआउट में आ गए हम, तो नॉर्मल सेटिंग हो गई सारी। इसको क्लोज करते हैं तो ये पेज बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका काम बच्चों कर लेंगे। और मतलब चीजें हैं, व्यू वाला हो गया। इसके अंदर एक चीज है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं, हम कहते हैं कि ये हर जगह लिखी रहे, हर पेज पे शो हो। इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो इसको हमने यहाँ पे हम कहते हैं कि ये पूरे जो है इसके ऊपर मौजूद रहे हर जगह पे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे और किस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो आप देखें हमारे पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, और उस ऑप्शन को नेम दिया जाता है स्प्लिट का। तो यहाँ पे आप आ जाएं तो और यहाँ से जो है आप स्प्लिट बना लें। ये स्प्लिट हमने यहाँ पे रख दिया। अब इन द नेम ऑफ अल्लाह हमें नजर आता रहेगा, हम नीचे सराउंडिंग वर्क करते रहेंगे। देखें, तो ये हमें नजर आता रहेगा। जैसे कोई खास हेडिंग होती है सब्जेक्ट की, आप कहते हैं कि उसको भी देखते रहें और आपका काम भी चलता रहे, तो ये बासानी आप कर सकते हैं इसमें। तो आप रिमूव स्प्लिट करेंगे तो रिमूव कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर और ऑप्शन है न्यू विंडो की। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल की एक नई विंडो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप विंडो बना सकते हैं। अब ये उसी की फाइल की एक और विंडो बन गई। देखिए वो वाली फाइल भी मौजूद है, इसकी एक और विंडो भी बन चुकी है, डॉक्यूमेंट टू। तो ऐसे आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब बड़े डॉक्यूमेंट की आपने सेव एज कापियां बनानी है काफी सारी, तो न्यू विंडो से वो भी बना सकते हैं उसको, फिर अल्टरनेटिव अपने नेम से किसी से और से सेव कर सकते हैं। तो ये सेटिंग उम्मीद है आप सब लोग कर लेंगे। और व्यू साइड बाय साइड, अब इसमें है कि डॉक्यूमेंट एक से ज्यादा हों तो उसके अंदर हम लोग कैसे काम करेंगे।
तो उसकी सेटिंग भी आप बआसानी कर सकते हैं। तो इस पे आप देखें, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट कॉपी करते हैं। अगर आप दो फाइलों के माबैन काम कर रहे हैं तो ये काम हम कर सकते हैं। तो अक्सर हमें दो फाइल्स के माबैन काम करना पड़ता है, तो ऐसे हम कर सकते हैं साइड टू साइड। तो ऐसे हो गया देखें। तो ये जो है मुख्तलिफ जो है इसके अंदर दिखाता है, रूलर भी दिखाया या ना दिखाया, यहाँ पे रूलर भी शो हो गया देखें। तो इस तरीके से आप ये काफ़ी काम जो है वो कर सकते हैं। थंबनेल व्यू आ जाए, विंडो कैसी नजर आए। तो खैर ये सब ऑप्शन बिल्कुल आसान से हैं, इनको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एस्केप दबाएं तो हम मराहल से वापस आ जाएंगे जो हमने अप्लाई किया। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग जो है इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और व्यू टैब में ऑप्शन आपको मैंने खास कर से तकरीबन बता दिए हैं, तो इनके ऊपर हम काम कर लेंगे। व्यू साइड बाय साइड, वर्टिकल, ये सब सेटिंग आप लोग जो है वो देख लेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम उस व्यू से बाहर आ चुके हैं और नॉर्मल विंडोज में आ चुके हैं। स्विच विंडो में ऐसे है कि एक से ज़्यादा विंडो आपने खोली हुई है, उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो ये तो है कुछ ऑप्शन जो हो गए वर्ड में, जो मतलब सामने हमें नज़र आ रहे थे, उसमें से हमने खास खास ऑप्शन सब कर लिए हैं। मज़ीद में अगली क्लास में आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हमने काम करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।